एक शादीशुदा महिला जो 2 बच्चों की मां भी थी, उसका पति काम के सिलसिले में सऊदी जाकर रहने लगा था। वहीं परिवार के अन्य लोग भी गांव से बाहर रहते थे, तो महिला अपने घर में अकेली ही रहती थी। उधर महिला अपने पिता की इकलौती बेटी थी, तो पिता ने देखभाल के लिए अपनी बेटी को अपने पास ही बुला लिया था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और कब 7 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। महिला के पति को विदेश से घर लौटे हुए 7 साल हो गए थे और इसी बीच महिला के संबंध अपने पुराने प्रेमी से एक बार फिर नया रूप ले लेते हैं। वो प्रेमी कोई और नहीं था, महिला की बुआ का लड़का था, जिससे वो बचपन से ही प्यार करती थी। महिला के मायके लौटने के बाद से युवक का अपने मामा के घर आना जाना अचानक से बढ़ गया था और महिला ने भी अब अपने पति के लौट आने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी और अब अपने प्रेमी के साथ नया घर बसाने के सपने उसकी आंखों में चमक रहे थे। पिता की इकलौती बेटी होने के चलते पिता की सारी संपत्ति बेटी को ही मिलने वाली थी। महिला अपने प्रेमी के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन इन दोनों के बीच दीवार बन रहा था महिला का पिता। और फिर प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने अपने ही पिता की मौत की एक ऐसी खौफनाक साजिश रची, जिसे जिस किसी ने भी सुना वो उसे सुनकर सन्न रह गया। क्या है इस बाप बेटी के रिश्ते को तार तार करने वाली महिला की पूरी कहानी? जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की है। 9 जून 2023 की बात है। गुड़िया नाम की महिला सिथौली पुलिस के पास पहुंचती है और बताती है कि उसके 70 साल के पिता लापता हो गए हैं। बहुत ढूंढा मगर कहीं भी पिता का पता नहीं लग रहा। गुड़िया ने पुलिस को बताया कि उसके पिता बिंद्रा प्रसाद देर रात को घर से ये कहकर निकले कि वो अपने आम के बागीचे तक जा रहे हैं, मगर देर रात तक वो वापस नहीं लौटे। गुड़िया की शिकायत पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। रिपोर्ट लिखवाकर गुड़िया अपने घर चली गई। गुड़िया जब थाने से बाहर निकली तो वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी बात से बहुत ही खुश है, मगर वो बात क्या थी ये सिर्फ और सिर्फ गुड़िया को ही पता था। एक तरफ गुड़िया अपने घर पहुंची तो वहीं दूसरी तरफ 10 जून को अकोरा गांव के खेतों में सुबह सुबह कुछ गांव वाले अपने पशुओं को चराने के लिए जा रहे होते हैं और जानवरों को खेत चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जानवर चराने गए गांव के लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एक लड़के की नजर जमीन पर पड़ती है। खेत से 2 पैर बाहर निकले हुए थे। ये देखने के बाद लड़के नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि जमीन से बाहर निकले पैर किसी इंसान के पैर हैं। ये देखकर जानवर चराने आए युवक बुरी तरह डर जाते हैं और गांव की तरफ भागते हैं। गांव में जाकर वो शोर मचाकर लोगों को खेत की तरफ चलने को कहते हैं और धीरे धीरे कर गांव वाले इकट्ठे होकर खेत में पहुंचते हैं। तो हर गांव वाला दहशत में हो जाता है कि सबके मन में आखिर ये सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर ये शव किसका है और ये सब किसने किया। गांव वालों की तरफ से पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जमीन को खुदवाकर शव को बाहर निकलवाया। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे और गले पर भी कपड़ा कसा हुआ था। इसके अलावा सिर पर चोट का गहरा घाव था और शरीर पर भी चोटों के कई निशान मिले। लापता बुजुर्ग बिंदा प्रसाद की बेटी गुड़िया को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई गई। पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। बिंद्रा प्रसाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट और पसलियां टूटी हुई पाई गई, जिससे साफ था कि पीट पीट कर इनकी हत्या की गई। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इस सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर की तलाश में पुलिस इधर उधर भटकती रही और लोगों से पूछताछ करती रही, जिसमें पुलिस को कुछ बिंदु ऐसे दिखाई पड़े जिसमें कि उसका शक मृतक बिंद्रा की पुत्री पर जाकर टिका। बिंद्रा की हत्या के मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली और गांव के लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान पुलिस को क्लू मिला कि बिंद्रा का भांजा गोकुल अक्सर उसके घर आता था। हत्या वाले दिन गोकुल की लोकेशन को ट्रेस किया गया तो वो बिंद्रा के घर की पाई गई। इसके बाद कड़ी से कड़ी मिलती गई और बिंद्रा हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने जब बिंद्रा की बेटी गुड़िया से पूछताछ की तो गुड़िया टूट गई और उसने अपने प्रेमी गोकुल के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने की बात कबूल कर ली। गुड़िया के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसके प्रेमी गोकुल को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए गए डंडे को भी बरामद कर लिया। गोकुल और गुड़िया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गुड़िया पुलिस को बताती है कि पति की हत्या उसने अपनी बुआ के लड़के गोकुल से अवैध संबंध के चलते की है। उसका पति 7 साल पहले सऊदी अरब काम करने के लिए चला गया था। उसके ससुराल वाले भी बाहर रहते हैं। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। मां की मौत के बाद पिता घर में अकेले थे तो वो अपने पिता के पास आकर रहने लगी। इसी बीच गोकुल अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आता था और दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से संबंध बनाते थे। इस बात की भनक गुड़िया के पिता बिंद्रा प्रसाद को लग गई थी, इसलिए उन्होंने गोकुल का घर आना जाना कम करा दिया था।
वहीं गोकुल लखनऊ में रहकर पेंटिंग का काम करता था। पिता बिंद्रा प्रसाद के पास 4 बीघा जमीन थी। गोकुल ने गुड़िया से कहा कि वो अपने पिता से 4 बीघा जमीन में से 2 बीघा जमीन बेचने की बात करे और जमीन बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों को लेकर उसके पास लखनऊ आ जाए। गोकुल अपनी प्रेमिका से अक्सर कहता था कि लखनऊ आकर तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, वहां काम भी मिल जाएगा और 4 पैसे भी कमाने लगोगे। गोकुल की बात मानकर गुड़िया एक दिन अपने पिता से जमीन बेचने की बात करती है, जिस पर बिंद्रा प्रसाद उस पर आग बबूला हो गए और उससे कहा कि जमीन क्यों बेच दूं, जमीन से ही तो हमारा घर चल रहा है। पिता के जमीन बेचने से इनकार करने पर गुड़िया ने प्रेमी गोकुल के साथ मिलकर पिता को जान से मारने की प्लानिंग कर ली थी। इसके आगे गोकुल और गुड़िया ने पुलिस को हत्या वाले दिन की पूरी कहानी सुनाई। गुड़िया ने बताया कि 9 जून की रात तकरीबन 12 बजे गोकुल घर आया और गुड़िया ने उसे खाना खिलाया, फिर दोनों एक साथ कमरे में चले गए। रात में बिंद्रा प्रसाद को घर में किसी अन्य शख्स की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने बाहर से ही आवाज लगाकर बेटी से इस बारे में पूछा तो गुड़िया इससे साफ इनकार कर देती है। मगर थोड़ी देर बाद बिंद्रा प्रसाद को फिर से शक हुआ तो वो सीधे बेटी के कमरे में चले गए। वहां गोकुल को देखकर वो आग बबूला हो जाते हैं और इसके बाद मामा भांजे में बहस होने लगी। बिंद्रा ने गोकुल को वहां से चले जाने को कहा मगर उसने साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद गुड़िया और गोकुल ने मिलकर पिता के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद पिता के पैर बांधे और रात में ही गांव के बाहर करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर खेत की नाली के लिए खुदी हुई मिट्टी में उनको दफना दिया। रात में अंधेरा होने के चलते आधा पैर जमीन के बाहर ही रह गया। गुड़िया ने अपने पिता बिंद्रा को पहले भी मारने की कोशिश की थी। उसने पुलिस को बताया कि पिता को खाने में चूड़ी पीसकर खिलाने और जहर का इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुई। गुड़िया और उसके प्रेमी गोकुल के कबूलनामे के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और गुड़िया के दोनों बच्चों को परिवार के हवाले कर दिया गया है। गुड़िया अपने पिता बिंद्रा प्रसाद की इकलौती संतान थी। बिंद्रा का वंश चलाने वाला कोई बेटा भी नहीं था, इसलिए अपनी बेटी को ही वो बेटे का दर्जा देता था। उसने अपनी संतान को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मगर उसकी बेटी ने जब अपने फुफेरे भाई के साथ संबंध बनाए तो बिंद्रा प्रसाद इस बात का विरोध कर रहा था। बिंद्रा अपनी जगह एकदम ठीक था, मगर उसकी बेटी फुफेरे भाई के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसके इस घिनौने कृत्य के बाद उसके पति का क्या हाल होगा और उसके 2 बच्चों की देखभाल कौन करेगा। गुड़िया और उसके प्रेमी ने जो किया, आपकी उस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।